स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आई एम जुनैद जावेद, योर केमिस्ट्री फिजिक्स टीचर, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेन योर ब्रेन विद केमिस्ट्री फिजिक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाले लेक्चर्स आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो आज मैं आपको इम्पोर्टेंट ट्रिक्स जो है वो बताने रहा हूँ कि मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी टेस्ट्स में फिजिक्स में ज़्यादा कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगा, क्योंकि ये जो नॉलेज है ये मैंने बहुत से बुक्स को, पास्ट पेपर्स को और बहुत सी चीज़ों को जो यूनिवर्सिटीज़ जिनमें से क्वेश्चन निकालती हैं, खासतौर पे पीएमसी जहाँ से क्वेश्चन निकालती है वहाँ से मैंने कलेक्ट करके लिए आपके लिए पेश की है। आई बात समझ में? तो इसलिए आप इसको नोट करते जाएं और इन चैप्टर्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा एमसीक्यूज हल करने हैं। इंशाल्लाह आपको इन चैप्टर्स से ही ज़्यादा हर बार क्वेश्चंस आते हैं और आएंगे। आज से आपको इन पे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो पहले फर्स्ट ईयर पार्ट 1 और फिर सेकंड ईयर पार्ट 2 के हम बताएंगे कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आई बात समझ में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स में अगर हम फिजिक्स फर्स्ट ईयर पे आ जाएं तो इसमें क्या होगा, इसमें आपके 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 3 चैप्टर, एक आपका है मेजरमेंट, एक है मेजरमेंट वाला एंड स्कोप ऑफ फिजिक्स। मेजरमेंट एंड स्कोप ऑफ फिजिक्स इसका नाम है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है फेडरल में, सिंध में और पंजाब बोर्ड में। तो इसमें डायमेंशंस वाला चैप्टर, डायमेंशन वाला जो टॉपिक है वो आपको बिल्कुल क्लियर करना है कि हर क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है। उसके बाद जो एसआई सिस्टम में या सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं ये आपको क्लियर करने हैं। इनमें से जरूर क्वेश्चन आता ही आता है। आई बात समझ में? और सेकंड चैप्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं कहता हूं तकरीबन आपको नहीं भी आए तो 8-9 क्वेश्चन इससे आते हैं, वो है मोशन एंड फोर्स, जिसको हम बोलते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन। इस चैप्टर से आपको आते हैं कि इस चैप्टर से मोशन एंड फोर्स से आपको जो है तकरीबन क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में से। और बाकी 2 चैप्टर्स जो मैं आपको बताऊंगा, पहले मैंने 3 इसलिए कहे क्योंकि कुछ बोर्ड्स में वो कंबाइन है। आई बात समझ में? तो बाकी जो 2 मैं आपको बता रहा हूं वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल के जो टॉपिक्स हैं वो आपको इसमें कवर करने हैं। इट मींस के मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, ये चैप्टर आपको क्लियर करना है, मोशन इन 2 डायमेंशन वाला। उसके बाद बाकी जो हमारे चैप्टर हैं वेव्स, मोशन एंड साउंड। वेव्स, मोशन और साउंड वाला जो चैप्टर है इट इज इंपॉर्टेंट। और अभी 2-3 सालों में जो ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं वो वेव्स, मोशन एंड साउंड में आ रहे हैं कि वेव क्या होती है, वेव की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। और उसके बाद वेव मोशन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, साउंड क्या होता है, या उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड, या जो उसके लिए न्यूटन्स फार्मूला है, ये सब चीजें। और अभी 2-3 सालों में इस चैप्टर से और उसके बाद मोशन एंड फोर्स से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है आपको। बाकी अगर फर्स्ट ईयर से एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन आता है तो वर्क पावर एनर्जी से आता है, दूसरों से इतना नहीं आता। तो ये चैप्टर जो है आपको फर्स्ट ईयर में से आपको इन पे फोकस करना है। ओके, तो अब सेकंड ईयर के चैप्टर्स की तरफ चलते हैं कि सेकंड ईयर में आपको कौन से फॉलो करने हैं। फिजिक्स सेकंड ईयर में जो आपको चैप्टर्स ज्यादा फोकस करने हैं वो कौन से हैं, वो पहला चैप्टर
जिस पे अभी मेरी कोचिंग लेक्चर्स चल रहे हैं, कंटिन्यू है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे मेरे लेक्चर्स चल रहे हैं, मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उससे अटेंड कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम इंटर का पूरा कोर्स जो है वो पूरा करेंगे टॉपिक वाइज, तो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद जो सेकंड आपको ज़्यादा फोकस करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये चैप्टर। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस पे भी आपको फोकस करना है। वैसे हर चैप्टर आपका पढ़ा होना चाहिए, लेकिन ज्यादा आपको इन पे, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, खास तौर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं सेकंड ईयर फिजिक्स में। आई बात समझ में? और उसके बाद दो चैप्टर जो हैं, जो हम लोग ज्यादा गलती भी करते हैं, आप सब लोग पढ़ते नहीं हैं, तो वो कौन से हैं? वो हैं दो चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स के। एक है डान, और इसको आप कहते हैं एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, डी ब्रोली हाइपोथेसिस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आई बात समझ में? उस पर फोकस करना है। और लास्ट जो मैं लिखूंगा न्यूक्लियर फिजिक्स। सर न्यूक्लियर फिजिक्स से कौन से भला टॉपिक्स? हाफ लाइफ क्या होती है किसी भी एटम की, आई बात समझ में? डिसोसिएशन कैसे होती है, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, अल्फा बीटा गामा रेज ऐड या एमिट होने से क्या असर होता है, ये आई बात समझ में? तो ये चैप्टर्स जो है दीज आर द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, इन पे आपको फोकस करना है। ये नोट कर लें, फर्स्ट ईयर से इनमें से, सेकंड ईयर से इनमें से, इंशाल्लाह इन पे आप फोकस करेंगे तो आपका जो है 85% मेडिकल फिजिक्स क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी 15% आपको दूसरे से आ सकते हैं, वो इतने कॉन्सेप्चुअल नहीं होते, तो आप इंशाल्लाह क्लियर से हल करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।